हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे साथ केमिस्ट्री की इस क्लास में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा है, गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा है, नर्स इक्वेशन पढ़ा है, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कोलरॉश का नियम पढ़ा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि बैटरीज़ क्या होती हैं, बैटरीज़ कैसे बनाई जाती हैं और किस प्रकार के संयोजन से एक बैटरी तैयार होती है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन अ सीरीज इज कॉल्ड बैटरी। एक परफेक्ट बैटरी क्या हो सकती है, कैसे बनेगी एक परफेक्ट बैटरी? नंबर वन, बैटरी शुड बी लाइट। सबसे पहले एक बैटरी को हल्का होना जरूरी है। नंबर दो, बैटरी शुड बी कॉम्पैक्ट। नंबर थ्री एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द वोल्टेज of cell should not vary with time। अगर किसी बैटरी के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो एक अच्छी बैटरी होगी। अब देखते हैं टाइप ऑफ बैटरीज। तो ब्रॉडली बैटरीज आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप की बैटरीज होती हैं। नंबर वन, प्राइमरी बैटरी। नंबर टू, सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं? दोज बैटरीज विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस, means the redox reaction takes place only one time. After one use, primary batteries gets exhausted। तो ये जो बैटरीज होती हैं प्राइमरी बैटरीज, वो एक यूज़ के बाद ख़राब हो जाती हैं, इनको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज आर दोज बैटरीज विच कैन बी यूज्ड सेवरल टाइम्स, because these batteries can be recharged again, can be charged again. It means the redox reaction takes place many times. The redox reaction takes place many times. तो redox reaction takes place many time। तो हमारे पास दो टाइप की बैटरीज होती हैं, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। अब हम देखते हैं प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं। प्राइमरी बैटरीज में हम लोग दो बैटरीज को पढ़ेंगे। नंबर वन, लिक्लांचे सेल। लिक्लांचे सेल पढ़ेंगे। नंबर टू, मरकरी सेल। हम लोग लिक्लांचे सेल पढ़ेंगे और मरकरी सेल पढ़ेंगे। ये जो लिक्लांचे सेल या ड्राई सेल जिसको हम बोलते हैं, ये एक प्राइमरी बैटरी का एग्जाम्पल है। प्राइमरी बैटरीज आर दोज बैटरीज विच गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर अ सिंगल यूज। तो लिक्लांचे सेल या ड्राई सेल कैसे होती है, कैसे बनती है, उसके बारे में जानते हैं। हम लोगों ने देखा है जो ट्रांजिस्टर होते हैं, रेडियो जिसको हम बोलते हैं, उसमें एक सेल पड़ता है जिसे निप्पो या एवर रेडी है। तो इस ब्रांड के जो सेल्स आते हैं वो एक लेक्लांचे सेल या ड्राई सेल का एक एग्जाम्पल है।
तो देख लेते हैं कैसे वो सेल होती है, कैसे बनती है और कौन सी रिएक्शन उसमें होती है। तो इस ड्राई सेल में ये जो बाहर दिखाई दे रहा है आपको, ये एक जिंक की एक कैप है या जिंक का एक कवरिंग है। और इसके अंदर जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रेफाइट की रॉड है। ये ग्रेफाइट की रॉड जो है ये कैथोड का फंक्शन करती है, और जो जिंक है बाहर का जो कैप है वो एनोड का फंक्शन करता है। ठीक है, अब ये जो आपको ग्रेफाइट दिख रहा है, इस ग्रेफाइट के चारों तरफ कार्बन ब्लैक होता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। ये जो दिख रहा है इसके बाहर क्या होता है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन ब्लैक, ये जो है इसके बाहर होता है ग्रेफाइट की रॉड के बाहर, जिसको हम कैथोड बोलते हैं। अब उसके बाद ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ये आपका कैथोड और एनोड के बीच में भरा हुआ मटेरियल है। ये मटेरियल क्या है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है ये है NH4Cl, इसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। अब देख लेते हैं रिएक्शन क्या होती है। चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनोड पर क्या रिएक्शन होती है। तो एट एनोड लिखेंगे, एट एनोड। एनोड पर क्या है, एनोड आपका जिंक एज एनोड फंक्शन करता है। आपको पता है एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या होगा, Zn गिव्स आउट Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये एनोड पर रिएक्शन हो रही है। अब देखते हैं कैथोड पर क्या होता है। एट कैथोड, तो कैथोड पर क्या होता है, आपको पता है जो NH4Cl होता है वो एज अमोनियम आयन, भाई ये इलेक्ट्रोलाइट है तो ये अपनी डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा। तो ये NH4 प्लस Cl आयंस में तो टूटा रहेगा। अब ये कैसे रिएक्ट करता है देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है NH4 प्लस MnO2 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पाकर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोक्साइड बनाता है। कॉम्प्लेक्स क्या बनता है वो देखते हैं, बनता है MnO और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ये बन गया OH। बचा क्या, बचा NH3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, एक्चुअली जिंक जो है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो यहाँ पर 0 से इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है। यहाँ पर मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, यहाँ पर +4। यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से +2 और एक OH की वजह से +1। तो इसके ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है मैग्नीज का, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन। अब जो आपका जिंक है और जो अमोनिया है ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। वो होता है Zn2 प्लस NH3। तो ये बनेगा ZnNH3 4 ये कॉम्प्लेक्स बनता है इन दोनों के रिएक्शन से। ठीक है, अब ये ओवरऑल ये रिएक्शन होती है। अब वोल्टेज की बात करते हैं कि ये सेल से कितना वोल्टेज हमको मिलता है। तो ये जो आपकी ड्राई सेल होती है या लेक्लांचे सेल होती है, इस सेल से आपको जो वोल्टेज मिलता है वो मिलता है 1.5 वोल्ट। वोल्टेज प्रोड्यूस्ड इज 1.5 वोल्ट। तो इस सेल से आपको 1.5 वोल्ट का वोल्टेज मिलता है। ये हो गई आपकी ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल। हियरिंग एड्स में जो कानों में सुनने की जो मशीन आती है उसमें यूज़ होती हैं छोटी जो सेल्स होती हैं। जो घड़ियाँ होती हैं उन घड़ियों में जो छोटे सेल्स पड़ते हैं, और जो कैलकुलेटर्स होते हैं कैलकुलेटर्स में जो छोटे सेल पड़ते हैं वो मरकरी सेल होते हैं। तो मरकरी सेल जो है वो नियर अबाउट 1.35 वोल्ट की पावर जो है वो प्रोवाइड करता है। और ये जो पावर होती है ये थ्रू आउट द लाइफ मीन्स कभी भी
इलेक्ट्रोलाइट के कम होने के साथ ये जो वोल्टेज है वो कम नहीं होती है। जब तक कि पूरा इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली यूज नहीं हो जाता है तब तक वो सेल या मरकरी सेल हमको 1.35 वोल्ट की पावर प्रोवाइड करेगी। अब देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है, क्या इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनोड पर क्या होता है। एनोड जो होता है वो होता है हमारा जिंक अमलगम। Zn और Hg जो है वो एज अ एनोड फंक्शन करता है। उसके बाद कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमको मिलता है HgO मर्करी ऑक्साइड प्लस कार्बन का पेस्ट। कार्बन होता है, कार्बन और HgO उसका जो पेस्ट होता है वो एज अ कैथोड फंक्शन करता है। और कैथोड और एनोड के बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, वो होता है KOH। KOH एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो यूज किया जाता है। अब देखते हैं कि कैथोड पर और एनोड पर कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो देख लेते हैं एट एनोड। सबसे पहले देखते हैं कि एनोड पर क्या रिएक्शन होती है। एनोड पर क्या होता है, Zn प्लस 2OH माइनस। अब ये OH माइनस कहाँ से आया, ये आया है KOH से, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है KOH। तो 2OH यहाँ पर बनता है ZNO। यही ZNO हमको KOH के साथ में यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो बनता है ZNO प्लस H2O। और इस रिएक्शन में क्योंकि जिंक ने एक ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। ये जो रिएक्शन होती है ये एनोड पर रिएक्शन होती है। अब देखते हैं कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है। तो एट कैथोड, कैथोड पर आपके पास होता है HgO। तो HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्शन जो है कैथोड पर होती है। यहाँ पर जो आपका Hg होता है इसका रिडक्शन हो जाता है, Hg रिड्यूस हो जाता है और आपको 2OH माइनस मिलते हैं कैथोड पर। तो ये होती है रिएक्शन। अब देखते हैं ओवरऑल क्या रिएक्शन होती है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, तो ओवरऑल रिएक्शन होती है Zn प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस HgL। ये रिएक्शन होती है ओवरऑल मरकरी सेल में। और ये जो मरकरी सेल होती है ये आपको अपने पूरे जीवन काल में 1.35 वोल्ट की पावर सप्लाई करती है। अगली बैटरी हमारे पास है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी ऐसी बैटरीज होती हैं जिनमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के नंबर ऑफ साइकिल्स हो सकते हैं। मीन्स एक बैटरी नंबर ऑफ टाइम्स डिस्चार्ज होती है और नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिचार्ज कर लिया जाता है। तो ऐसी बैटरीज जो है उनको बोलते हैं हम सेकेंडरी बैटरीज। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की बैटरी होती है वो होती है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी। ये जो बैटरीज होती हैं इनका यूज़ ऑटोमोबाइल्स में और इन्वर्टर्स में होता है। होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं एनोड। एनोड जो होता है वो होता है लेड का एनोड। लेड का एनोड होता है। बात करते हैं कैथोड की। तो कैथोड जो होता है वो ग्रिड ऑफ लेड होती है जो लेड डाइऑक्साइड से पैक होती है। ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2 या इसे हम लेड डाइऑक्साइड भी कहते हैं, से पैक होती है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं हम
H2SO4 और H2SO4 जो हम उसमें यूज़ करते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, वो होता है 38%। 38% जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें हम यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि एनोड पर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एनोड पर क्या हो रहा है। देखिए एनोड पर क्या होता है, एट एनोड पर क्या होता है, लेड होता है आपका, और सल्फ्यूरिक एसिड से रिलीज होते हैं यहाँ पर क्या, सल्फेट आयंस। तो सल्फेट आयंस क्या करते हैं, वो लेड से रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं PbSO4। इस रिएक्शन में दो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या रिलीज होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं एनोड पर। कैथोड पर क्या हो रहा है, एट कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर हमारे पास होता है PbO2, लेड डाइऑक्साइड होता है, और वहीं पर होता है हमारा SO4 माइनस सल्फेट आयन होता है। और एक सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज हुआ है, एक सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पर यूज हुआ है, और दो सल्फ्यूरिक एसिड से हमको 4 हाइड्रोजन या 4 हाइड्रोनियम आयन मिल जाते हैं, 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूज हुए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या है, बनता है PbSO4 प्लस 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होंगे, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो बनेगा 2H2O। ये होती है रिएक्शन। बात करते हैं ओवरऑल रिएक्शन की। तो ओवरऑल रिएक्शन जो होती है, ओवरऑल रिएक्शन वो होती है PbO2 प्लस Pb प्लस 2H2SO4। इसमें क्या होता है, 2PbSO4 बनते हैं, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर बना है, तो बनेगा 2PbSO4 प्लस 2H2O। ये रेडॉक्स रिएक्शन होती है ओवरऑल, ये रिएक्शन यहाँ पर होती है ओवरऑल। ठीक है, ये जो ऊपर आपकी कैथोड और एनोड पर जो रिएक्शंस हो रही हैं, ये दोनों, ये जब बैटरी यूज होती है उस टाइम पर ये दोनों रिएक्शन होती हैं वहाँ पर, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वाली रिएक्शन हो जाती है। आइए पढ़ते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल इज अ सेकेंडरी सेल टाइप, ऐसी सेल्स जिनमें फ्यूल्स के कंबशन के द्वारा डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, उनको फ्यूल सेल कहा जाता है। देखिए कैसे करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास ये एक कंपार्टमेंट है, या एक हमारे पास ये फ्यूल सेल का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एक ये इलेक्ट्रोड है और एक ये इलेक्ट्रोड है। ये हमारा है एनोड और ये वाला है कैथोड। अब बात आती है कि एनोड और कैथोड बने किस चीज़ के होते हैं। तो ये दोनों पोरस कार्बन के, या हम बोल सकते हैं कि पोरस ग्रेफाइट के बने होते हैं। इसके बीच में छोटे छोटे छेद टाइप के होते हैं। अब एनोड के साइड से हम क्या करते हैं, H2 को यहाँ से इंसर्ट करते हैं, और कैथोड के साइड से हम O2 गैस को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। ये जो गैस होती है ये इस पोरस इलेक्ट्रोड के थ्रू होकर इस कंपार्टमेंट में पहुँचती है, जहाँ पर H2 और O2 दोनों रिएक्ट होते हैं, और रिएक्ट होने पर एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रोलाइट हमको भरना ज़रूरी होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट होते हैं, जैसे पैलेडियम है एंड प्लेटिनम है, इनका हम यूज़ यहाँ पर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन होती है और कैसे होती है। देखते हैं कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है। एट कैथोड हमारे पास O2, यहाँ पर कैथोड के थ्रू क्या आती है, O2 आती है। O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं यहाँ पर कैथोड में।
अब क्या होगा, यहाँ पर बनते हैं 4OH-। यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। अब देखते हैं कि एनोड पर क्या होता है। तो एट एनोड पर क्या होता है, एनोड पर हमारे पास है 2H2, यहाँ पर एनोड पर H2, तो 2H2 प्लस 4OH- गिव्स आउट 4H2O। ये होती है कैथोड रिएक्शन और ये होती है एनोड रिएक्शन, और इस रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसका यूज़ किया जाता है। देखते हैं ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है। ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है, 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2O। ये ओवरऑल रिएक्शन होती है। बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। तो ये जो फ्यूल सेल होती है बहुत ही एफिशिएंट होती है। इस फ्यूल सेल का यूज़ अपोलो स्पेस मिशन में किया गया था। बच्चों लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कोरोजन। डिग्रेडेशन ऑफ मेटल बाय नेचुरल factors like acid, gases and moisture। ये होता है कोरोजन। आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप की मेटल्स होती हैं, जैसे कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत का चढ़ना, जैसे सिल्वर की मेटल का या सिल्वर मेटल का काला पड़ जाना, या उसके ऊपर एक काले रंग की परत का चढ़ जाना। आपने देखा होगा लोहे के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की एक परत चढ़ जाती है। ये सारे जो प्रोसेस हैं ये कोरोजन के एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर जो आयरन में कोरोजन होता है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग इज कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन का जो कोरोजन होता है उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, तो कौन सी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इसकी सरफेस पर होती है तो देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक लोहे का टुकड़ा है, ये एक लोहे का टुकड़ा है। अब इस लोहे के टुकड़े में क्या होगा कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, जो फेरस मेटल्स होते हैं वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। तो जिस पर्टिकुलर प्रोसेस पर फेरस अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है वो पर्टिकुलर पॉइंट एनोड कहलाता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट एनोड कहलाता है। तो एट एनोड क्या होता है, Fe गिव्स आउट इलेक्ट्रॉन्स। तो फेरस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देता है, तो वो प्रोसेस, वो पर्टिकुलर पॉइंट एनोड कहलाएगा। इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है वो होती है -0.44 वोल्ट। इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है 0.44 वोल्ट। कैथोड पर ऑक्सीजन O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं। ये जो आपको H+ मिला है ये कहाँ से मिला है, ये माना जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती है वो वाटर में घुल के कार्बोनिक एसिड बनाती है। CO2 प्लस H2O गिव्स यू H2CO3। ये जो H2CO3 होता है ये H2O में मीन्स एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयंस देता है H+, 2H++ CO3- और कार्बोनेट आयन देता है। तो हमको ये H+ कहाँ से मिलते हैं, ये हमको कार्बोनिक एसिड से मिलते हैं, या किसी दूसरे टाइप की जो गैसेस होती हैं वो वाटर में घुलकर एक एसिडिक मीडियम तैयार करती हैं, तो वाटर में हमको H+ आयंस मिल जाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाता है तो बनता है यहाँ पर 2H2O। अब इस पूरे प्रोसेस में
वाटर बन गया। अभी पूरे प्रोसेस में क्या होता है, हमको मिला क्या, फेरस आयन मिला। ये फेरस आयन क्या करता है, Fe2+, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, O2 से रिएक्ट करता है, इसका फिर से यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है और ये बन जाता है Fe2O3, इसको हम कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 3, तो Fe2O3, इसको 2 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 4, तो बन जाएगा 2Fe2O3। ये जो हमारा फेरिक ऑक्साइड है, इस फेरिक ऑक्साइड के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेट हो जाते हैं। मीन्स ये जो आपका सॉल्ट बना है ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्रिस्टलाइज होता है। तो ये बनेगा Fe2O3 प्लस XH2O, कुछ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है, ये हाइड्रेट हो जाता है और बन जाता है Fe2O3.XH2O। ये जो होता है इसे बोलते हैं रस्ट। क्या है ये है हमारा रस्ट, या जिसे हम बोलते हैं जंग का लगना, ये होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में आपने देखा कि कुछ एलिमेंट होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे एलिमेंट होते हैं जिनका रिडक्शन होता है। तो चूंकि इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मीन्स रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, इसलिए ये जो रस्टिंग होती है या कोरोजन होता है, इसको एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है। और इसीलिए इस कोरोजन टॉपिक को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है और इसकी स्टडी की गई है।